प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। मैं पास्टर मनोज आप सबका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। आज के मैसेज में, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम पवित्र कलाम को पढ़ते हैं, आज मैंने हिजरा की पुस्तक को निकाल रखा है और हिजरा के जीवन से बहुत सी बातें सीखने को मिली। और आज के जीवन में भी मैं आप सब लोगों को बताऊंगा कि परमेश्वर के दास के बिना भी हमारा जीवन क्या है, अधूरा है। क्योंकि जब तक हमें कोई समझाने वाला ना हो कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हमें कोई बुलाने वाला ना हो, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक हमारा जीवन, मसीह जीवन क्या है, अधूरा है। हम अगर हिजरा के जीवन से पढ़े, हिजरा के जीवन में बहुत सी बातें हैं जो मैंने पॉइंट नोट किए। हिजरा का लक्ष्य तोरा को लागू करना था और उसके दोषहीन याजकिया तथा शास्त्रीय गुणों ने उसे एक आदर्श अगुवे का दर्जा दिया। जो उसके गुण थे, उसके गुणों ने, यानी परमेश्वर ने जो उसको बनाया, एक आदर्श अगुवा बनाया। व्यवस्था का अर्थ हिजरा बाद की शताब्दियों में उनके लिए एक उदाहरण बना, जिन्होंने मूसा की व्यवस्था का अध्ययन और अध्यापन करने में अपना जीवन बिताया था। हिजरा 7 के 10 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि हिजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया था। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर के जन ने अपना सारा जीवन परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ने में और उसे समझाने में लगा दिया। हिजरा के प्रभावशाली सेवा कार्य में परमेश्वर के वचन की शिक्षा देना, सुधारों को आरंभ करना, आराधना की पुण्य स्थापना करना और यरूशलेम में आत्मिक जागृति लाना शामिल था। इन सुधारों ने मर्यादा और सार्वजनिक छवि की चिंता की सच्ची आवश्यकता पर बल दिया। हालेलुया। हिजरा ने, कौन था हिजरा? एक शास्त्री था। मैं खुल के यानी पूरा तो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। अगर प्रैक्टिकल जीवन में आमने सामने चर्चों में ये बातें सिखाई जाए, हिजरा के जीवन के विषय में सिखाया जाए, तो बहुत सी आशीष परमेश्वर हमें उसके द्वारा देगा। नेहमिया और हिजरा उस समय भी तथा इस समय भी परमेश्वर के लोगों के लिए प्रोत्साहन का कारण है कि वे परमेश्वर की आराधना को सर्वोच्च स्थान दें। परमेश्वर के वचन की आवश्यकता, परमेश्वर के वचन की आवश्यकता और मानवीय जीवन के एकमात्र आधिकारिक नियमों के रूप में प्रयुक्त पर बल दे और इस पर चिंतन करे कि परमेश्वर की प्रजा संसार में कैसा आदर्श प्रस्तुत कर रही है। हिजरा बेबीलोन के निर्वासन से यरूशलेम इस अपेक्षा के साथ लौटा था कि उसके लोग खुशी खुशी परमेश्वर की सेवा उपासना कर रहे होंगे, परंतु वहां पहुंचकर उसने इसके विपरीत परिस्थितियों को पाया। यह देखकर वह परेशान और उदास हो गया। वह चाहता था कि परमेश्वर सभी परिस्थितियों को बदल देगा, परंतु वह अभी भी परमेश्वर पर भरोसा कर रहा था कि परमेश्वर हर एक परिस्थिति को बदलेगा। लोगों के हृदयों को न बदल पाने के कारण उसने स्वयं को दोषी ठहराया। बहुत बड़ी बात है कि कोई परमेश्वर का जन अपने आप को दोषी ठहरा रहा है। आज तो हम एक दूसरे पे दोष लगाने पे लगे हुए हैं कि मेरा पास्टर सही नहीं है, वो पास्टर सही नहीं है। लेकिन मैं आप सबको बताऊं मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बाइबल ने जब भी इस्तेमाल किया, बाइबल के अंदर परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं का इस्तेमाल किया, अपने लोगों का इस्तेमाल किया, लोगों के बीच में जाने के लिए। हालेलुया। और हिजरा का जीवन भी हमें यही सिखाता है कि वो एक शास्त्री था, और जब भी कुछ पढ़ा जाता था तो हिजरा शास्त्री को बुलाया जाता था और वो उसको पढ़ के समझाता था लोगों को कि परमेश्वर ने आप लोगों के लिए क्या संदेश दिया है। वह लोगों को बताना चाहता था कि परमेश्वर का वचन कितना महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। यहोवा परमेश्वर अपनी प्रजा पर दृष्टि रखता है और उनकी रक्षा करता है। वह सदैव अपनी प्रतिज्ञाओं का पालन करता है और अपने लोगों को उनके भेजने द्वारा उन्हें प्रोत्साहन देता है। परमेश्वर हमारे जीवन में गहनता से रुचि लेता है। हिजरा 5 अध्याय 1 और 2 आए। प्रिय भाइयों बहनों, मेरा आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है और प्रचार करने का मेरा जो मकसद है वो है
कि हमें इस जीवन में परमेश्वर के दासों की भी आवश्यकता है, परमेश्वर के लोगों की भी आवश्यकता है। अगर हम नए नियम में फिलिप्पुस और खोजे के विषय में पढ़े, पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को खोजे के पास लेके गया। जब खोजा पवित्र कलाम को पढ़ रहा था, यीशु मसीह के बारे में पढ़ रहा था, उसको समझाने वाला कोई नहीं था। पवित्र आत्मा फिलिप्पुस को खोजे के पास लेके गया और खोजे ने कहा कि जब तक तू कोई मुझे समझाए ना, मैं कैसे समझ सकता हूँ। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एजरा का जीवन और फिलिप्पुस और खोजे का जीवन इस बात को हमें दर्शाता है और बताता है कि हमें परमेश्वर के लोगों की, दासों की आवश्यकता है। हम अपने अपने पास्टरों का आदर करें, क्योंकि परमेश्वर उनके द्वारा हमसे बातें करता है। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा मुझे और आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।